जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए पौष मास कृष्ण पक्ष शपला एकादशी व्रत कथा, व्रत का महत्व, शुभ तिथि लेकर आए हैं। तो दोस्तों कथा पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शपला एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य लाभ, धन धान्य की वृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शपला एकादशी का व्रत करने से विवाह संबंधी बाधाएं भी दूर होती हैं। ऐसी मान्यता है कि शपला एकादशी के दिन विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शपला एकादशी का व्रत करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर दिन बुधवार को रात 10:28 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 दिसंबर को रात 12:42 पर खत्म होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार शपला एकादशी 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। 26 दिसंबर को शपला एकादशी के दिन सुकर्मा योग का निर्माण है जो रात 10:22 पर समाप्त होगा। शपला एकादशी पर स्वाति नक्षत्र भी बनेगा जो शाम 6:08 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:42 तक है। आइए सुनते हैं व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करने का अनुरोध किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को शपला एकादशी के नाम से जानते हैं क्योंकि यह सफलता प्रदान करने वाली मानी गई है। विष्णु कृपा से यह व्रत रखने वाले व्यक्ति के पाप मिटते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती के राजा महिष्मान के 4 पुत्र थे। उनका सबसे बड़ा बेटा लुम्पक दुराचारी लोभी कामी था। वह मांस और मदिरा का सेवन करने वाला था। वह संतजनों, देवी देवता आदि का अपमान करता रहता था। उसके इस व्यवहार से राजा महिष्मान काफी परेशान और चिंतित रहते थे। एक दिन वह उससे इतना तंग आ गए कि उसे महल और राज्य से बाहर कर दिया। वह अपनी गलत आदतों के कारण नगर में चोरी करने लगा था जिससे वहां के नागरिक भी परेशान हो गए थे। लुम्पक पास के ही जंगल में रहता था। वहां पर एक पीपल के पेड़ की पूजा नगरवासी करते थे। वह उस पेड़ के नीचे रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी की रात उसे काफी सर्दी लग रही थी। कपड़े कम थे। सर्दी से उसका शरीर अकड़ गया, फिर भी वह सोया रहा। अगले दिन एकादशी थी। सूर्योदय हुआ। सूरज की तेज किरणें जब उसके शरीर पर पड़ी और गर्मी होने लगी तो उसकी नींद टूट गई। उसे काफी भूख और प्यास लगी हुई थी। वह पानी और कुछ खाने की तलाश में जंगल के अंदर चला गया। वह काफी कमजोर हो गया था, इस वजह से कोई शिकार नहीं कर पाया। कुछ फल तोड़े और उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो गया था। उसने फल को एक ओर रख दिया और कहा कि हे प्रभु, यह फल आपको ही अर्पित है, आप स्वयं ही से खाओ। उस रात वह सो नहीं पाया और जागता रहा। एकादशी की रात उसका जागरण हो गया। रात में वह अपने पाप कर्मों पर पश्चाताप कर रहा था। उसने भगवान से पूर्व पाप कर्मों के लिए क्षमा भी मांगी। अनजाने में किए गए एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आशीर्वाद से लुम्पक के पापों को मिटा दिया। उस समय आकाशवाणी हुई जिसमें बताया गया कि भगवान विष्णु ने उसके पापों को नष्ट कर दिया है। तुम अपने पिता के पास राजमहल में जाओ और कामकाज में उनकी मदद करो, राजा की गद्दी संभालो। यह सुनकर लुम्पक ने भगवान विष्णु के नाम का जयकारा लगाया, फिर प्रसन्न मन से महल लौट गया। पूरी बातें जानकर उसके पिता ने भी उसे माफ कर दिया और उसे वहां का राजा बना दिया। लुम्पक धार्मिक कार्यों में समय देने लगा और राजपाट चलाने लगा। उसका विवाह हुआ और उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। जीवन के अंत में उसे भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति विधि विधान से शपला एकादशी का व्रत रखता है उसके पाप मिटते हैं और मोक्ष मिलता है, कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। श्री लक्ष्मी नारायण माता भगवान की जय। एकादशी माता की जय। शपला एकादशी की पूजा विधि। शपला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले, भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पौधे की पूजा करें। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। ओम नमो नारायण नारायण मंत्र का जाप करें और पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। विष्णु मंत्र का जाप करें और शपला एकादशी की कथा सुनें। गरीबों और जरूरतमंद को
दान जरूर करें। तो दोस्तों ये कथा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।